Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, today we will study about science, chapter number 5, chapter number 6, and the name of the chapter is Human Body. बच्चों, आज हम चैप्टर 6 साइंस का ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। इससे पहले इसका ह्यूमन बॉडी का पार्ट 1 हमने पढ़ा था। अब आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एवरीवन सी इन द बुक। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। योर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम, यानी कि आपका जो बॉडी होती है, आपका जो शरीर होता है, वो हर समय कोई ना कोई कार्य करता रहता है। एज इट वर्क्स इट प्रोड्यूसेस वेस्ट, और उसमें जो वो वर्क करता है, उसमें जो प्रोड्यूस करता है, यानी जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है उसमें कुछ चीज़ें बनाता है और कुछ चीज़ें जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसे बॉडी से बाहर निकालता है। दीज वेस्ट मिक्स विद द ब्लड, हैंस द ब्लड हैज़ टू बी क्लीन। और इसमें जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसमें जो होता है वो ब्लड में अगर मिक्स होता है तो ब्लड इसे क्या करता है? क्लीन करता है, यानी इसे साफ कर देता है, इसे स्वच्छ बना देता है। ऑर्गन्स दैट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेस्ट जो भी चीज़ें होती हैं उसे क्या होते हैं? ब्लड से बाहर निकालते हैं। द किडनीज, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? किडनी आती है, और क्या आते हैं? यूरेटर आता है, यानी यूरिन से कनेक्टेड, जहाँ से यूरिन पास होता है, यूरेटर होता है, और यूरिन ब्लैडर होता है। ये सब क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स में आते हैं। इनके द्वारा जो भी बॉडी में एक्सक्रीट सिस्टम में जो भी बॉडी में जो भी पार्ट्स वेस्ट होते हैं इनके द्वारा निकाले जाते हैं। यानी कि जैसे कि प्यूरिफिकेशन होता है, ये किडनी का वर्क होता है। आपकी बॉडी में जो भी प्यूरिफिकेशन होता है वो किडनी के द्वारा होता है, और आप यूरिन बॉडी से किडनी में फिल्टर होता है, उसके बाद आप बॉडी से उसको निकाल देते हैं। द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड इज़ डन बाय द किडनीज। और जो बॉडी में हमारे जो रक्त होता है, यानी जो ब्लड होता है, वो कहाँ पर क्लीनिंग उसकी होती है? उसकी सफाई कहाँ पर होती है? कहाँ पर वो क्लीन होता है? किडनी में। दे वर्क एज फिल्टर एज रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और क्या होता है? ब्लड में जो भी वेस्ट पार्ट होते हैं वो किडनी में उसको क्लीनिंग मिलती है, यानी किडनी उसे क्लीन करता है। किडनी का वर्क होता है कि ब्लड में जितने भी वेस्ट पार्ट होते हैं सारे वो उसको अच्छे से क्लीन करके रिमूव कर देता है। और वो किसके द्वारा रिमूव करता है? एक बॉडी से रिमूव करता है, वो यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाल देता है। कौन निकालता है? किडनी। लुक एट द पिक्चर इन बुक एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर आपको दिया है, दिस इज़ अ किडनी। किडनी है, किडनी क्या करता है? यूरेटरी सिस्टम, ये पाइप है, यूरिन पाइप है, यूरेटरी ब्लैडर, इसके द्वारा क्या होता है? वेस्ट पार्ट जो भी बॉडी में होते हैं, ब्लड में होते हैं, वो निकाल कर यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और हमारा पूरा शरीर यानी हमारी बॉडी स्वस्थ हो जाती है, एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाकी नहीं रह पाते, क्योंकि किडनी जितने भी वेस्ट पार्ट्स होते हैं ऑर्गन्स में वो उसको प्यूरिफाई करके बॉडी से यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल लेती है। एवरीवन लुक एट द डायग्राम। यहाँ पर आपका एक डायग्राम बना है जिसमें आपने जो जो सिस्टम्स पढ़े हैं सबको एक साथ डायग्राम देकर अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस कैसे लेते हैं? फ्रेश एयर हम लेते हैं और उसमें हम ऑक्सीजन एडॉप्ट करते हैं, यानी अपने बॉडी में अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वो किसके द्वारा होता है? सबसे पहले हम जो भी सांस लेते हैं वो नोज़ यानी नाक से लेते हैं, उसके बाद वो लंग्स में जाती है, फिर हार्ट में जाती है, फिर ब्लड में जाती है, उसके बाद बॉडी के सभी पार्ट्स में वो पहुंचाती है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ब्लड से हार्ट होती है, हार्ट से लंग्स में होती है, लंग्स से नोज़ में जाती है, नोज़ से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बॉडी से बाहर निकल आती है। इस प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क क्या होता है? इसमें हम
सांस कैसे लेते हैं और कैसे बाहर निकालते हैं, इसका पूरा सिस्टम बताया जाता है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें हम खाना डाइजेस्ट करते हैं। कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कोई भी भोजन हम फूड खाते हैं वो कहाँ से जाता है, हमारे मुख में से जाता है। उसके बाद भोजन फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप से जाने के बाद स्टमक यानी पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है यानी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से होता हुआ वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद जो भी उसके अच्छे पार्ट होते हैं वो बॉडी को एनर्जी देते हैं, और जो भी उसके वेस्ट पार्ट होता है वो एनस के रास्ते से होता हुआ बॉडी के बाहर निकल जाता है। थर्ड हमने क्या पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि इसमें हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे दो प्रकार के वर्क होते हैं। जैसे कि अगर आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ब्लड आर्टरीज में जाता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है, तब वेन्स में जाता है और उसके बाद वो फिर हार्ट में दोबारा वापस पहुंचता है। यानी आर्टरीज का काम क्या होता है, वेन्स हार्ट में ब्लड पहुंचाती है और आर्टरीज वापस ले जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, लास्ट सिस्टम हमने क्या पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो भी ब्लड होते हैं, ब्लड में जो भी पार्ट्स होते हैं वो उसमें कुछ अच्छे पार्ट्स होते हैं और कुछ जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं, यानी कि अगर किसी तरह के आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो प्योरीफाई करने के लिए किसका यूज़ होता है, किडनी का यूज़ होता है। किडनी एक हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट होता है, ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड के जितने भी वेस्ट या हमारे लिए जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उसमें उसको प्योरीफाई करता है और यूरिन के रास्ते से यूरेटर्स में जाता है। उसके बाद यूरिन ब्लैडर से होता हुआ यूरिन के रास्ते से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों आज हमने अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा और जाना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।